चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, रेडी हो गई हूँ और बस अब पूजा करती हूँ। सारा मैंने जो भी प्रिपरेशन था ना पूजा का, वो सब कुछ मैंने पहले ही करके रख लिया था और अभी अब बस जाना है पूजा करना है। और हाँ, जो धागा है ना उसको अभी हल्दी में कलर करना है, क्योंकि व्हाइट धागा है ना तो उसको येलो कलर का बनाना है और फिर उसी धागे को ना मैं गले में पहनूंगी। तो अभी वो सब कुछ कैसे करती हूँ वो आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे मैं संतान सप्तमी की पूजा कर रही हूँ। और अच्छा लग रहा है, मुझे काफी लुक अच्छा लग रहा है। और रेड साड़ी वैसे भी बहुत खिल करके आती है और साथ में ये चूड़ियाँ रेड कलर की। तो आज पूरा का पूरा ना रेड कलर ही है। रेड कलर सिंदूर, रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक, रेड साड़ी, रेड चुनरी, रेड चूड़ी, बस नेल पेंट नहीं है रेड, तो फिर वो ज्यादा ही हो जाता। थोड़ा सा डिफरेंट कलर की नेल पेंट अच्छी लग रही है इसके साथ। और ये मैंने ना इस तरीके से चुनरी लिया हुआ है इसके साथ में। तो चलो चलते हैं, अभी पूजा करती हूँ। और गला सूख रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है और सुबह से पानी तक नहीं पिया, मतलब रात में ही वही जो मैंने 10:30 बजे के आसपास पानी पिया था बस तब का ही है। तो अभी थोड़ा सा ना गला भी सूख रहा है। यही मैं पूजा करने वाली हूँ और अभी मैं सबसे पहले धागा को कलर कर लेती हूँ। इतनी गर्मी भी, इतना सब कुछ पहनने में, बट मजा बहुत आता है। जिनको रेडी होने में मजा आता है ना तो फिर वो रेडी होने के बाद ना एनर्जी और ज्यादा आ जाती है। अभी धागा ज्यादा है, मैं इसको कट कर लेती हूँ। इतना भी आई थिंक ज्यादा ही होगा, मैं थोड़ा सा और कट ही कर लेती हूँ। तो ये हो गया और रील भी है मेरे पास, ये आपको दिखाऊं। जहां से मैं ब्लाउज सिलवाती हूँ ना बुटीक से, तो वहीं से मैंने ये सब कुछ कल रात में ही मंगवाया है। मुझे दिमाग में आया कि अरे यार ये सारा सामान तो मैंने मंगाया ही नहीं है। ये मैंने हल्दी घोल लिया है और इसी में अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और इसको सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सूख जाएगा तुरंत। तो ये देखो व्हाइट से ये येलो धागा बन गया। और अभी मैं इसको भी थाली में ही रख लेती हूँ। और ये है साथ में येलो कपड़ा चढ़ाने के लिए। सारा सामान मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा का। तो ये पुआ है, 7 पुआ बनाया हुआ है मैंने, और फूल है, बाकी जितना श्रृंगार का सामान होता है पूजा का सब कुछ है, फ्रूट्स हैं और पीला कपड़ा है और धागा, यही सब कुछ है। और हाँ, मैं ना खीरा और नींबू लेना भूल गई थी, तो इसमें खीरा नींबू भी चढ़ाया जाता है लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। तो अभी सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को सजा लेती हूँ, इसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करूँगी। तो ये जो माला है ना आर्टिफिशियल वाला, क्योंकि ताजे फूल तो मिल नहीं पाए थे, मतलब ऐसे जो पास में पेड़ में लगे रहते वो वाले तो मिल गए थे, बट मार्केट से नहीं ला पाए थे, क्योंकि अगर शाम के टाइम पे पूजा होती तो फिर ये जब ऑफिस से आते हैं तो लेते आते हैं। लेकिन अब काफ़ी दूर रहता है ना, तो ये बोल रहे थे कि जाऊँ क्या ले आऊँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं अब रहने दो, मत परेशान हो इतनी दूर जाना। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से बहुत दूर चल करके मिलता है फूल वगैरह और पूजा का ये सब सामान। तो बस अभी मैंने भगवान जी को सजा दिया है और चुनरी भी उड़ा दी है और अभी अब मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो पूजा नॉर्मल वैसे ही करना है जैसे सारी पूजा करते हैं, तीज वाली पूजा जैसे करते हैं।
धूप बत्ती जला देती हूँ। इसके बाद फिर मैं आरती करूँगी। तो अपनी तरफ से मैंने फुल ट्राई करा है कि जैसे इसकी पूजा करते हैं वैसे ही किया है, बट जो थोड़े बहुत रह भी गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी, उसको भी पूरा करूँगी। और जो धागा है ना, इसमें ही मेरे से गलती हो गई, मैंने गले में डाल लिया था जबकि इसको हाथ में पहनना होता है। तो मैं आरती भी कर लेती हूँ। और हाँ, मेरा लुक कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये मेकअप किया हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम था नहीं, इनको ऑफिस भी जाना था, तो बहुत भगम भगाम में सारी चीज़ें हो गई थी। और आप लोग को भी अपने भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये दिखाऊं आपको, वैसे मैं बैक कैमरे से दिखा दूंगी, बैक कैमरे से ज़्यादा सही से आएगा। और पीले कपड़े से ना मेरे भगवान जी ढके हुए हैं। तो अभी पूजा होने के बाद अब जा रही हूँ, पानी पीऊंगी सबसे पहले। इसके बाद मतलब जैसे कि छोटे छोटे 7 पुआ बनाए ना भगवान जी को चढ़ाने के लिए, वैसे ही मतलब 7 पुआ बनाए जाते हैं खाने के लिए। तो आप कितने भी बड़े साइज के बना सकते हो, लेकिन वो 7 के 7 पुआ आपको रात भर में ख़त्म करने होते हैं। तो मैंने मीडियम साइज के ही बनाए हुए ना, बहुत छोटे ही कि पता चले भूख लगे या फिर ऐसा हो कि मतलब ना बहुत ही छोटे बन गए हैं, और बहुत बड़े भी नहीं कि पता चले ख़त्म ही ना हो। तो एकदम मीडियम साइज के इतने बड़े मैंने बनाए हैं जितने मैं खा सकूं, और रात तक में ख़त्म ही हो जाएंगे 7 पुआ। दही के साथ खाते हैं और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ये वाला फास्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है रहना। और जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं चेन्नई में रहती थी, तब से ही मम्मी लोग का ऐसा था कि अब रहने लगो, संतान सप्तमी वाला व्रत रखो, क्योंकि तीजा तो मैं रहने ही लगी थी। तो इसका भी मम्मी लोग बोलती थी, बट मैं ही करती थी कि नहीं अभी नहीं रहना है। बट अभी ऐसा है ना कि उद्दू हो गया है, तो फिर मेरा भी मन किया कि हाँ चलो, मुझे संतान की प्राप्ति तो हो ही गई है, तो ये वाले व्रत को भी मैं क्यों ऐसे करूँ कि मैं जानती हूँ फिर भी नहीं रह रही हूँ। तो चलो अभी चलती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। और गला मेरा एकदम ना सूख गया है। जो मैंने धागा चढ़ाया हुआ है ना, इसको पहन लेती हूँ। ये सारा सामान मैं पहले इधर निकाल करके रख दूँ। पूजा करने में भी कितना सामान पहन जाता है। और ये जो मैंने धागा चढ़ाया हुआ था ना, तो इसको मैं गले में डाल लेती हूँ। और कितने दिन, आई थिंक 7 दिन इसको डाल करके रखते हैं गले में। तो ऐसे ही करके मैं बांध लेती हूँ। और जैसे जैसे मुझे मम्मी भाभी लोग बताई हैं, काफी हद तक मैंने किया है वैसे ही, जितना मुझे समझ में आया है मेरे हिसाब से। और अकेले में जितना हो पाता है उतना करना होता है, जैसे भी होता है। 4-6 लोग रहते हैं ना, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हो जाती है। अकेले रहना होता है तो फिर अकेले में जितनी चीजें समझ में आती हैं उतना ही करना होता है। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें करी हैं जितना करा जाता है इस व्रत में। तो ये मैंने पहन दिया गले में। और इसमें ना चांदी के या फिर सोने के छल्ला, हाथ का छल्ला और ये हाथ का चूड़ा भी बनवाते हैं। बट ऐसा है ना कि पहली बार मायके से, तो अब यहाँ तो अभी आ नहीं पाया, तो अब अगले साल मम्मी बोल रही थी। और सारे ऐसे व्रत टाइप के मायके से ही पता नहीं क्यों सामान आता है, ऐसे खुद से नहीं होता है। तो इस बार तो मैंने सब कुछ अपने से ही कर लिया। मम्मी बोली कि हाँ अभी तुम कर लो सब कुछ और पैसे दे दिए जाएंगे, और फिर अगले साल सारी चीजें जो भी पूजा पाठ की होंगी ना, वो सब मम्मी अपने से देगी। और इस साल मेरा अचानक से ही ऐसे प्लान बन गया। मम्मी भाभी बोलने लगी कि अब तो उद्दू हो गए, आप क्यों नहीं रहती हैं, रहिए, सब लोग रहते हैं। तो फिर मेरा भी मूड किया कि अच्छा ये लोग बोल भी रही हैं और सही है, चलो ठीक है रख लेती हूँ। कौन सा इसमें ऐसा है कि जब मैं इतने जो टफ हैं कि बिल्कुल पानी नहीं पीना है, जैसे तीज अभी निकला बिल्कुल पानी ही नहीं पीना था, रात में पूजा करने के बाद फिर पानी पिए हैं, तो इतने टफ रख सकती हूँ। तो ये तो वैसे भी थोड़ा सा ही है। और अभी चलते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ पुआ क्या दिखाना है, एक बार तो दिखा ही चुकी हूँ। तो वही इतने बड़े बड़े से पुआ हैं और अभी जा रही हूँ उन्हीं को दही और पुआ खाऊंगी। बट तो उससे पहले मैं पानी पीऊंगी। और फिर इसके बाद आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, दूध भी पी सकते हो रात में, शाम में, जब भी आपका मन करे। और पुआ दही तो वो 7 पुआ खत्म ही करना होता है।